हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द मेडिकल एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन 21 सितंबर 2022 को हो चुका है और ज्वाइनिंग मेरी हो चुकी है 5 सितंबर को। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस मेरा रहा मेडिकल का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो ये 2021 वाली वैकेंसी है, इसकी जॉइनिंग मेडिकल के ऊपर बेस नहीं है कि पहले आपका मेडिकल होगा फिर आपकी जॉइनिंग होगी, ऐसा नहीं है। जॉइनिंग आ जाएगी आपका डीवी होने के बाद। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम लगता है, बट इट्स डिपेंड ऑन डीओई कि वो कब आपकी जॉइनिंग देते हैं। बाकी मेडिकल आपका डीवी होने के बाद चलता रहेगा। अगर आपका पहले हो जाता है ज्वाइनिंग से, किसी का हो भी गया ज्वाइनिंग से पहले, लेकिन कुछ रह भी गए थे कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ था, तो वो पैरेलली चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कि मेडिकल के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग बेस्ड नहीं है, ज्वाइनिंग पहले ही हो जाएगी। तो अब मेरा जो मेडिकल था वो था बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में। ठीक है, अम्बेडकर हॉस्पिटल में है हुआ था मेरा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जाने के बाद क्या इसमें प्रोसेस रहती है मेडिकल की। सबसे पहले आपको जाना है एडमिन ब्लॉक में। एडमिन ब्लॉक में आप जाएंगे। आप हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, बिल्कुल भूल भुलैया जैसा हॉस्पिटल है, समझ में ही नहीं आता कहाँ जाएं। तो हमें भी बड़ा मुश्किल हुई थोड़ा सा जाने में, बट मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे ऐसे आप फॉलो कर लेना। अब जाएं, सबसे पहले इंक्वायरी है, बाहर एंटर करेंगे, आप कुछ ना गार्ड्स मिल जाएंगे, उनसे पूछ लेना कि एडमिन ब्लॉक कौन सा है। आप डायरेक्टली एडमिन ब्लॉक में जाना। वहाँ पर जाते ही आपको कंचन मैम से मिलने के लिए बोल देना कि कंचन मैम से मिलना है, या आप बता देना कि हमें मेडिकल करवाना है, तो आपको वो रूम नंबर बता देंगे। डॉक्टर मेहता थे या ऐसा कुछ नाम था उनका, तो वो जो मेडिकल रूम था, बट मेनली वहाँ पर कंचन मैम थे। और कंचन मैम कौन है? कंचन मैम आपको कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि आपका मेडिकल है। कि मुझे भी जैसे 21 को मेरा मेडिकल था, तो 18 को मेरे को कॉल आ गई थी। 18 या 19 को मुझे कॉल आ गई थी कि रीना आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है 21 तारीख को, आप 9 बजे पहुंच जाना। और मैसेज भी आ गया था हॉस्पिटल की तरफ से कि आपका मेडिकल है, इतने बजे आप पहुंच जाएं। रिटर्न में उन्होंने मेडिकल के लिए मैसेज भेजा, जो हमने स्कूल में दिखा के फिर, क्योंकि ज्वाइन हो चुका था, तो हमने वो मैसेज दिखा कर ही लीव ली। लीव इन सेंस वो ऑन ड्यूटी ही आए थे हम। चलो ये एक अलग मैटर बन जाता है, ऑन ड्यूटी ही आना है आपको मेडिकल करवाने। तो अब बात करते हैं कि आगे करना क्या है आपको। डीवी हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल के। और हाँ, एक और चीज़ बात, डीवी होने के बाद आपको पता है कि आपको मेडिकल हॉस्पिटल मिल गया है, तो आपको हॉस्पिटल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। इस हॉस्पिटल से, अम्बेडकर हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं बस, बाकी हॉस्पिटल की नहीं, सबका अलग अलग सिस्टम है। बट अम्बेडकर हॉस्पिटल में क्या है, आपको खुद से कॉल करके बुलाया जाता है। 2 दिन पहले कॉल कर देते हैं या 1 दिन पहले कि आपका कल मेडिकल है, आप आ जाना। ठीक है, तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हाँ, हेल्पलाइन नंबर ले सकते हो, वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या मैं ग्रुप का लिंक दे दूँगी। मेडिकल के लिए ग्रुप बनाया गया था, वहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कि कैसे कांटेक्ट करना है कंचन मैम से। और उसके बाद क्या होगा, आप जब हॉस्पिटल जाएंगे, एडमिन ब्लॉक में आप गए, वहाँ आपको कंचन मैम मिलेंगे, आपको एक फॉर्म दे देंगे। ठीक है, फॉर्म देने के बाद जब आपको फॉर्म देंगे तभी आपकी मेज़रमेंट की जाएगी। आपको फॉर्म जब वो देंगे तो मेज़रमेंट हाइट की, आपका हाइट, वेट एंड चेस्ट ब्रेस्ट जो है आपकी मेज़र की जाती है वहाँ पे। फिर आपको फॉर्म दे दिया जाता है और आपको एक टैग नंबर दे दिया जाता है, जैसे मुझे दिया था M9। ठीक है, सीरीज़ बना दी थी हमारा 12 के बैच में। हम एक दिन में 12 लड़कियाँ थी जिनका मेडिकल हुआ था, सारी नेचुरल साइंस की ही थी। तो M1, M2, M9, M12 तक नंबरिंग दे दी गई हमें, क्योंकि जहाँ भी हम मेडिकल कर, जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे या चेकअप कराने जाएंगे, तो वो M1, M2, M3 ऐसे टैग करके लाइन वाइज ही बुलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वो टैग लाइन दे देते हैं आपको। और साथ में आपको एक असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल वाले,
कुछ कह रहे थे कि डीओई की तरफ से होता है, ऐसा नहीं होता। डीओई की तरफ से कोई आपका मेडिकल करवाने नहीं आता। जो हॉस्पिटल में होते हैं ना, वही आपको एक असिस्टेंट दे देते हैं कि ये असिस्टेंट है आपको क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर रूम आप कहाँ ढूंढोगे कि कहाँ पर आई टेस्ट होगा, कहाँ पर गाइनो बैठेंगे। तो वो असिस्टेंट ही आपको रूम टू रूम लेकर जाते हैं, जहाँ पे जो भी टेस्ट करवाना है वही आपको लेकर जाएंगे, आपको उनको ही फॉलो करना है बस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट कौन कौन से हुए। तो हम गए, हमने फॉर्म फिल कर दिए। फॉर्म फिल करने में भी क्या है कि उसमें आपको 4-5 फॉर्म होते हैं। आपको नेम लिखना है, एज लिखना है बस, और फिंगरप्रिंट्स लगते हैं आपके 5 उंगलियों के, दोनों हाथों की लगते हैं बस। ज़्यादा कुछ नहीं होता फॉर्म में, कुछ डिटेल बताने वाली नहीं है, आपका नाम एज यही भरना होता है बस। तो टेस्ट क्या हुए, सबसे पहले ये हमें फॉर्म ले लिया। हाइट वेट मेज़र करने के बाद हमें यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला गया, तो हमें यूरिन सैंपल लिया गया। उसके बाद असिस्टेंट हमें लेकर गई ब्लड सैंपल कलेक्ट कराने के लिए। ठीक है, फिर वो हमें लेके गई सर्जरी डॉक्टर के पास। सर्जरी डॉक्टर ने सिर्फ नॉर्मली पूछा कि आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की सर्जरी हुई है तो वो बता सकता है कि सर्जरी हुई है। अगर कोई हुई है तो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं भी बताना चाहें वो आपकी इच्छा है। ठीक है, उसके बाद हुआ आई टेस्ट। ठीक है, तो जो थे हमारे असिस्टेंट थे वो साथ साथ ही थे हमारे। फिर हमें आई टेस्ट के लिए लेकर गए। आई टेस्ट में क्या होता है, डॉक्टर पहले तो वो नंबरिंग रीड करवाई हमसे। ठीक है, दूर से पढ़वाते हैं मिरर में वो, और फिर कलर ब्लाइंडनेस का देखा। डायरी होती है, उसके अंदर पेज पे लटते हैं वो, अलग अलग नंबरिंग से डॉट से लिखी होती है, वो बुक रीड करवाई हमसे ताकि हमें कलर ब्लाइंडनेस का पता लग सके। फिर डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारे रेटिना की इमेज ली। काफ़ी अच्छे से आई का चेकअप हुआ था मीन्स। और जिनका स्पेक्स लगे हुए थे उनको अलग से आई ड्रॉप डालने के बाद फिर उनका चेकअप किया गया। फिर उनका कुछ अलग से टेस्ट लिया गया आई ड्रॉप डालने के बाद। लेकिन हाँ, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि चश्मा लगा है तो कोई इश्यू होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका विजन ठीक है, अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको चश्मा भी लगा हुआ है तो भी। और उसके बाद हुआ ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट में क्या था, वही एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने हमारे कान में डाला, हल्का सा वो अंदर गया था और उसके अंदर से ही मैम ने चेक किया, वो ये ईयर टेस्ट हुआ था। गायनों के पास गए, उन्होंने मैरिड जो थे वो अलग बुला लिए और जो अनमैरिड थे वो अलग बुला लिए। तो अनमैरिड से तो नॉर्मल क्वेश्चनिंग की गई बस। ठीक है, और जो मैरिड थे उनका अलग टेस्ट हुआ। फिर गायनों के बाद से हम गए बीपी एक्सरे करवाने गए थे। उसके बाद वहाँ एक्सरे रूम था, एक्सरे रूम में मशीन थी, बस वहाँ से भी सामने से वो एक्सरे, चेस्ट सिर्फ एक्सरे, ऐसा नहीं पूरी बॉडी का एक्सरे है, सिर्फ चेस्ट का ही एक्सरे होता है। ठीक है, उसके बाद बीपी के लिए बीपी चेक हुआ। उसके बाद बीपी था मेरा 110/70, नॉर्मल रेंज होती है हमारी, एवरेज 120/80 होती है, बट ये भी नॉर्मल ही माना गया 110/70, तो नॉर्मल ही होता है ये भी। तो यही सारे टेस्ट हुए थे बस। उसके बाद सारी रिपोर्ट जो है, एक फ़ाइल आपकी रेडी हो गई थी। फिर वो जो असिस्टेंट थे वो सारी रिपोर्ट्स को डॉक्टर के पास लेकर गए, जिस रूम में हम पहले गए थे कंचन मैम के पास, उसी रूम में वो सारी रिपोर्ट्स को लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, सबके साइन कर दिए, और तो हम 3:30 बजे तक फ्री हो गए थे। तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। अम्बेडकर हॉस्पिटल में बहुत स्मूथली प्रोसेस है मेडिकल की, कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से डॉक्टर बिहेव करते हैं, कोई रूडनेस नहीं है और कुछ ऐसे डरने वाली बात भी नहीं है मेडिकल में। तो बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। डोंट वरी अबाउट इट एंड गुड लक फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ और डाउट रह गया हो तो आप मुझे क्वेश्चन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।